यह संसार काल का देशा, न किसी को सुख न किसी को संदेशा। साथियों, ये तीन लोक 21 ब्रह्मांड काल का लोक है। यहाँ जीवों को बात कर रखा गया है। साथियों, लोग कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। क्या स्वतंत्र हैं आप? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जैसे अग्निशामक अस्त्र आपके साथ जोड़ दिए गए हैं, जिसको सहना, जिसको चलाना आपके बस की बात नहीं है। आप उस शेर की बात है। आप तो शेर हैं साथियों, लेकिन आप पिंजड़े में हैं। कहने के लिए आप आजाद हैं, लेकिन आप पिंजड़े में हैं। साथियों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा, यह संसार काल का देशा, किसी को सुख न किसी को संदेशा। साथियों, यह काल, यह मृत्यु लोक में आपके लिए 1 मिनट भी रुकना स्वयं मौत को दावा देने के समान है। साथियों, यह संसार ऐसा है जैसे एक नदी के किनारे एक बकुला नदी के किनारे मछली का इंतजार करता है। जैसे ही उसका दांव लगता है, मछली सीधा उसके मुख में जाती है। साथियों, ये घटना आपके लिए काफी है। इस संसार में आपके लिए 1 मिनट रुकना भी मौत को मुंह में जाने के समान है। साथियों, ये मृत्यु लोक है। यहाँ काल आपको इतने एजेंडा फैला के रखा है, इतने व्यवस्थाएं आपके लिए बनाया है। ये सारी सुविधाएं जो भी हैं साथियों, अगर आप गौर से, शांत चित्त से, ध्यान से, आस्था और विश्वास से हटकर देखेंगे, ये जितनी भी वस्तुएं बनाई गई है आपकी सुविधा के लिए, ये सब अस्थाई नहीं, अस्थाई है। इनका कोई मतलब नहीं है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, जीव आत्माओं के इन सुखों, सुविधाओं में, इन संसाधनों में रोकना। जबकि शायद आपको पता हो या न पता हो, पवित्र शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन आनंद सुख राशि। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सुखों का आनंद है। उसे संसार की किसी भी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस संसार में आखिर ये जरूरत की वस्तुएं क्यों बनाई गई? क्योंकि आपको रोकने के लिए। मैंने कहा ना कि आप आजाद जरूर हैं, स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन उस शेर के पिंजड़े की भांति हैं। आपके यहाँ पर रोका गया है। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे ही यहाँ पे हैं? आप आपके साथ छल करके, बल करके यहाँ पर रोका जाता है, ताकि ये आत्माएं अपने सतलोक न जा पाए। अब देखिए, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सुविधाएं हैं, सारी काल की हैं। तो साथियों, पहले आपको ये समझा दूं कि काल क्या होता है, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। गीता अध्याय 8, गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट किया है। ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, दुर्गा मेरी पत्नी है, और दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी जीव को कर्म बंधन में बांटते हैं। साथियों, ये श्लोक से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वही ब्रह्म, वही ज्योतिरंजन, वही सदाशिव काल ब्रह्म जिसे कहते हैं साथियों, वही काल है। वो अपने वास्तविक रूप में इसीलिए नहीं आता। अगर वो वास्तविक रूप में आ जाएगा तो संसार उसे जान जाएगी। संसार फिर ये क्रियाकलापों से, ये क्रियाकर्मों से हटकर परमात्मा की भक्ति करेगा, इसका साथ छोड़ देगा। इसीलिए ये गुप्त रहता है, ताकि संसार मेरी वास्तविकता से परिचित न हो और मेरे द्वारा बनाए गए काल चक्र माया जाल में फंसकर 184 योनियों में ही भर में, ताकि हमारा काम चलता रहे। साथियों, बात ये आता है, कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा, आखिर वो ऐसा क्यों करता है? साथियों, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने ही पिता परमात्मा से छल किया, जिसके कारण परमात्मा ने उसे सजा दी है कि 1 लाख लोगों को रोज खाएगा तू, और 1.25 लाख जीवों को रोज पैदा करेगा। इसी दुख के कारण, दुखी होने के कारण उसने परमात्मा को वचन दिया कि मैं संसार के किसी भी जीव को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहानी लंबी है साथियों, ये वीडियो, इसके टॉपिक पर आपको दूसरा वीडियो कभी हम बनाएंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है साथियों, यह लोक काल का है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। तो हम साथियों यहाँ पे थे कि परमात्मा ने उसे सजा दी है कि 1 लाख जीवों को रोज तू
खाएगा और 1.25 लाख जीवों को पैदा करेगा। तो साथियों, उसने उस परमात्मा के दिए हुए श्राप से दुख मानकर उसने ये वचनबद्ध किया कि जितने भी जीव आत्माएं हमारे संसार में हैं, आपने हमको दे दिया है, मैं आपको वचनबद्ध देता हूँ कि आज के बाद अगर मैं अपने निज घर नहीं आ सकता तो संसार के किसी भी जीव को घर नहीं जाने दूंगा। साथियों, उसी श्राप से दुखित होकर ये अपने ज्ञान के आधार पर ये आज प्रण रखा है कि मैं जीवों को कभी नहीं जाने दूंगा। और उसने सारी शक्ति दुर्गा को देखकर ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न कराया और इनको भी आज अनभिज्ञ रखा है। साथियों, आपको बताने में बहुत दुखी हो रही है, दुख हो रहा है कि इस काल ब्रह्म को ना ही तो विष्णु जानते हैं, ना ही ब्रह्मा जानते हैं, ना ही शिव जानते हैं। इस धरती पर 3 लोग 21 ब्रह्मांड में उसकी जानकारी शायद परमात्मा और परमात्मा के स्वरूप सदगुरु के अलावा जानना मुश्किल है। आज तक सारे इसी के फंसाए हुए जाल में फंसे हुए हैं और वही कर्म कर रहे हैं जो वही कराता है। साथियों, कुछ लोग ये कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र जरूर हो साथियों। मेरे आपसे सवाल है कि हजारों वर्ष जंगलों में तपस्या करके हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि ज्ञानी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, मात्र उन्होंने किसी सुंदरी को देखकर अपना आत्म संयम खो दिया और सुंदरी के साथ गलत दुर्व्यवहार किया। क्या यही आप स्वतंत्र हैं? क्या यही आपकी भक्ति है? साथियों, वो जो काम भावना थी, वो जो कामुक की उत्तेजना थी, साथियों, ये इंसान में ही नहीं, आप जानवरों में भी देखेंगे ये कामुक भावना आपके बस की बात नहीं है कि उसको कंट्रोल कर लेना। साथियों, ये कामुक भावना ब्रह्मा जी के शरीर से निकली हुई किरणें हैं जो संसार के सभी जीवों पर हावी है। कोई भी इंसान अपने आप में अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं बनाता। उन किरणों से प्रभावित होकर इंसान अपनी कंट्रोल से बाहर होकर, आत्मसंयम होकर तभी वो रेप करता है, केवल एक सुंदरता देखकर। आखिर ये दोष, ये गुण आपके अंदर कहाँ से आए? किसी स्त्री की सुंदरता को देख कर इतना कामुक भावना हो गए। ना ही आपको आत्म ज्ञान रह गया, ना ही परमात्म ज्ञान, ना ही आपको समाज की, ना ही आपके घर के, ना ही परिवार की। यूं कहिए कि आप एक जानवर हो गए। आपने अपनी सीमा लांघ कर रेप, बलात्कार जैसे उपद्रवकारियों को एग्जाम देते हैं। क्या आपने किसी ऐसे इंसान से मिले कि जिन्होंने रेप किया हो, कुछ क्षण बाद उससे आप मिला हो? क्या ये आपने अपनी इच्छा से की? क्या आपने अपनी खुशी से की? साथियों, उस इंसान का एक ही मात्र उद्देश्य होगा कि मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। साथियों, ये थे काम, क्रोध, अहंकार। आज देखिए, आज हिंदू हिंदू में लड़ रहा है, मुसलमान में लड़ रहा है, बस एक शब्द से। साथियों, किसी ने किसी को गाली दे दिया, तुरंत उसने अस्त्र शस्त्र से उसका गला धड़ से अलग कर दिया, केवल एक शब्द से। साथियों, शायद आपको पता हो या ना पता हो, उस शब्द से उसका कुछ नहीं हुआ होगा। उसने माँ की गाली दी या कुछ भी गाली दी, कुछ आप शब्द भी कहा, हमें तो नहीं लगता है कि जो गाली दिया वो वास्तव में हुआ होगा। लेकिन वो क्रोध की वशीभूत होकर उसने अपने अस्त्र शस्त्र से उस जीव का, उस आत्मा का हत्या कर दी। साथियों, शायद आपको कुछ मैं समझा पा रहा हूँ। ऐसे ही काम, क्रोध, मोह। साथियों, आज आप देखिए, शादी होने के बावजूद ही पति अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, पवित्र रिश्तों को त्याग कर चला जाता है। क्यों? ये मोह है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। साथियों, पैसे के लिए आप देखिए, इंसान आत्मसंयम खो दिया। पैसे के लिए एक बेटा अपनी माँ का कत्ल कर देता है, पुत्र अपने बाप का कत्ल कर देता है। संसार की किसी भी वस्तु को चाहिए, इंसान को पैसे की जरूरत है तो किसी का भी कत्ल कर सकता है। माया। आज देखिए साथियों, एक स्त्री अच्छे से अच्छे पुरुषों को, बड़े से बड़े महाक्रमी हो, महायोद्धा हो, महाज्ञानी हो, एक स्त्री अपनी मोहिनी रूप से क्षण मात्र में उसको कंट्रोल कर लेती है। साथियों, ये सब काल के जाल हैं। आपको ज्ञान न होने के कारण, परमात्मा न मिलने के कारण इसकी वास्तविकता नहीं बताई। जितने भी ऋषि महर्षि, ज्ञानी, पंडित, आचार्य इस धरती पे हुए, सभी ने इसकी भक्ति की
और इसको परमात्मा मानकर इसकी रचना की, इसलिए इसकी वास्तविकता से कोई परिचित नहीं हो पाए। साथियों, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे देव हो, चाहे गण हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे ऋषि हो, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। खाने के लिए को केवल लोग खाते हैं। आप स्वयं देखिए, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सारे के सारे दुखी हैं। चाहे वो भक्ति करता हो या ना करता हो, फिर भी वो दुखी है। केवल वही सुखी होगा जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, जिसको इसके वास्तविकता से जो परिचित होगा, जो इसके बनाए हुई सृष्टि से वाकिफ होगा, उसी को केवल सुख होगा। अन्यथा इस संसार में किसी को सुख नहीं है। चाहे आप राजा हो, प्रजा हो, देव हो, गढ़ हो, गंधर्व हो, धन है, दौलत है, माया है, मकान है, संसार की जितनी भी वस्तुएं ये हैं, इनसे केवल आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, लेकिन आप सुखी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वे वस्तुएं अस्थायी है, नाशवान है। ये आपके लिए नहीं है। बस इसमें आपको फंसाने के लिए ये सारे वस्तुएं, ये सारे संसाधन काल ने बनाया है, ताकि आप इन्हीं वस्तुएं को, इन्हीं संसाधनों को अपना मानकर अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर दीजिए, और कर्म को कर्म अकर्म करके इसके कर्मों के बनाए हुए लक्ष्य और राशि जो फंदन है, साथियों ये फंदन नहीं है, ये बंधन है। आपको ही ये ऐसा कर्म कराता है ताकि आप इन्हीं 84 योनियों में भ्रमते रहे, और इसके द्वारा ही बनाया गया है, इसने ही बनाया है और इसने ही आपको फंसाता है। साथियों, मैं आपसे पुनः कहूँगा, इस ज्ञान को आपको बहुत सरलता, बहुत स्वभाव से और आपको श्रद्धा और भक्ति से समझना चाहिए। साथियों, ये ज्ञान आज तक यूट्यूब पर नहीं, आप किसी भी धर्म ग्रंथ में खोजेंगे, ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ये ज्ञान केवल परमात्मा के द्वारा दी गई है, परमात्मा के संतों की वाणियों में मिलेगी। आदरणीय संत घीसादास जी, मलुकदास जी, संत रविदास जी, संत धर्मदास जी महाराज जैसे संतों के ही वाणियों में मिलेगा, क्योंकि ये संतों के ही, परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही शिष्य हैं। इसलिए परमात्मा ने अपना ज्ञान इन्हें देकर अपना गवाह बनाया। साथियों, इस संसार में कोई सुख नहीं है। साथियों, केवल आप इस सुख को मान रहे हैं। इसीलिए परमात्मा की एक बाड़ी है, झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा ये मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। साथियों, वो इस संसार में केवल जीवों को फंसाने के लिए ये कर्मकांड, बाह्य आडंबर, जितनी भक्तियां हैं साथियों, उसने उसने अपना एजेंट भेजकर ये सारे के सारे बाह्य आडंबर जीवों को फंसाने के लिए बनाया है। साथियों, आप देखिए, तांत्रिक, भूत, बैताल, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, पंडित, आचार्य, ये सारे के सारे केवल जीव आत्मा को फंसाने के लिए एक बंधन है। जबकि आत्मा अकर्म कर्म से परे है, आत्मा अजर हमारा विनाशी है, उसको संसार के किसी कर्मों से कोई लेना देना नहीं, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कुछ लेना देना नहीं है। उसे तो केवल परमात्मा चाहिए, जिन्होंने इसको बनाया है, जिसके इसके जो वास्तविक मालिक हैं, जो हमारा वास्तविक पिता है, वो परमात्मा है। इसीलिए हम भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि हम जहाँ से आए वो हमारे सारे सुख है, उसी सुख को हम यहाँ ढूंढते हैं। लेकिन ये काल ने वहाँ के सुखों को यहाँ पर हमें नकली सुख, क्षणिक सुख बनाकर हमें फंसा के रखा है। हम ये सोचते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वही सारा सुख यहाँ पर भी है, लेकिन साथियों वो सुख नहीं है, ये सब नकली सुख हैं। यहाँ के सुखे जो हैं वो क्षणिक हैं। इसलिए आप ये क्लियर नहीं कर पाते, आप समझते हैं कि मैं जहाँ से आया हूँ वही ये सुख है। साथियों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज तक इस ब्रह्मांड में परमात्मा को कोई नहीं जानता। जितने भी धर्म पंथ हैं, आप सबसे सुनेंगे परमात्मा कौन है? परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, चेतन है। कि उनकी अज्ञानता, ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि उनकी भी मूर्खता नहीं, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि काल ने ऐसा जाल ही बिछाया है। जो जैसा चाहता है, जो जैसे परमात्मा को ढूंढता है, वैसे ही रूप में वो प्रकट होकर दर्शन दे देता है। साधक को लगता है कि हमारी परमात्मा ने सुन ली, हमारे मनोकामने पूर्ण हो गए, और उसी को परमात्मा मान के भागने लगता है। ये साथियों, यही तो उसके जाल है, यही तो उसके माया है, जो आज तक संसार अनभिज्ञ है। जो ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वो ब्रह्मा जी की रूप बना के काल पैदा हो जाता है और वो शक्तियाँ दे देता है।
जो विष्णु जी की पूजा करता है वो विष्णु रूप बना के पैदा होकर वहाँ शक्तियाँ दे देता है। जो ब्रह्मा की पूजा करता है वो ब्रह्मा जी के रूप बना के पैदा कर देते हैं। इसीलिए साथियों, आज तक अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें सदाशिव का रूप बनाकर वही काल ब्रह्म उपदेश दे दिया। अब गीता पढ़ेंगे तो वही ब्रह्म श्री कृष्ण के शरीर के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे दिया। इसीलिए आज तक ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा, स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि परमात्मा कौन है। जिन भी लोगों से, जिन भी महात्माओं से, जिन भी गुरुओं के पास आप जाओगे, यही कहेंगे कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, चेतन है, जबकि ये निराधार है, निर्ज्ञान है, ये अज्ञानता है। उन्हें इतना भी अक्ल नहीं है कि परमात्मा संसार का मालिक जो है वह वास्तविक है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान है, तीसरे लोक पर बैठा है। पवित्र शास्त्र, पवित्र वेद, गीता सब गवाही दे रहे हैं। लेकिन दुख इस बात की है साथियों, दुर्भाग्य इस बात की है तो उसको आज तक किसी ने जाना ही नहीं। जब जाना ही नहीं तो उसका ज्ञान ही कैसे होगा। हमारे ऋषि महर्षि ज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही भक्ति किए और ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा अजय अमर अविनाशी जितनी भी झूठी प्रशंसाएं थी सब दे डाली। जबकि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, भी दुखी हैं, इनके अपने परिवार को स्वयं नहीं बचा पा रहे हैं। स्वयं ये लोग जंगलों में जाके तपस्या कर रहे हैं। विष्णु को देखिए क्षीर सागर में हमेशा ध्यान में रहते हैं, शिव को देखिए कैलाश पर्वत पे हमेशा ध्यान में रहते हैं। साथियों, वो स्वयं ध्यान में, स्वयं परमात्मा ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि ज्ञानी अज्ञानियों के कारण देखते हुए भी आंखों से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर अविनाशी है, इनका जन्म मरण नहीं होता है, इनके माता पिता नहीं। स्वयं ये देख रहे हैं कि संसार में स्वयं ये शिशु रूप धारण करके किसी न किसी स्त्री के द्वारा आते हैं, इनका पालन पोषण होता है संसार की तरह, राजाओं के घर पैदा होते हैं। दुख की बात यह है कि संसार को आज तक यही नहीं पता कि परमात्मा भगवान रूप में नहीं आता, परमात्मा संत रूप में आता है। हमारी मस्तिष्क, हमारे ध्यान यही तो कंफ्यूज कर देते हैं। ये ऋषि महर्षि जीवात्माओं को कंफ्यूज करके रखे हैं कि परमात्मा राजा के समान है, वो राजा के समान सतलोक में है, लेकिन जब पृथ्वी पे आता है तो संत रूप में आता है, जिंदा महात्मा के रूप में आता है, जो हमारे पवित्र वेद गीता गवाही दे रहे हैं। लेकिन ना जानकर उसका